प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसको उर्दू में कहते हैं फेल हाल मुकम्मल जारी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। उर्दू फिक्रे के आखिर में हमेशा ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूँ वगैरह आता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर फिक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आए और उसके साथ वक्त या मुद्दत का जिक्र हो तो भी वो इस टेंस से ताल्लुक़ रखने वाले जुमले ही होंगे। नॉर्मली याद रहे कि रहा है, रही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान है, लेकिन अगर उसके साथ वक्त आ जाए तो फिर उसकी ट्रांसलेशन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं करते बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के तहत करते हैं। अब इसको तरीका कर क्या होगा, सबसे पहले आपने ये करना है कि सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद हैज़ बीन या हैव बीन आएगा, कहाँ आएगा वो भी हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर प्रीडिकेट। अब हैज़ बीन और हैव बीन कहाँ लगेगा, वाहिद फाइल जब भी होगा जैसे ही, शी, इट वगैरह तो उसके साथ हैज़ बीन लगाएंगे, और जमा फाइलों की सूरत में जैसे वी, यू, दे वगैरह उसके साथ हैव बीन का इजाफा करते हैं। अब इस टेंस में एक और ख़ास बात यह है कि इसमें फॉर और सिंस का इस्तेमाल भी होता है बाज़ हालात में। अब कहाँ सिंस और कहाँ फॉर इस्तेमाल होता है ये बहुत ही समझने वाली चीज़ है और बहुत से लोग इस पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो मैं इसको डिटेल से डिस्कस करने वाला हूँ, इसको ज़रा तवज्जो से सुनिएगा ताकि आप यहाँ गलती मत करें। हमेशा फॉर और सिंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेज में ही होता है। अब फॉर कहाँ इस्तेमाल होता है, जब किसी जुमले में अरसा या मुद्दत का जिक्र हो तो फिर फॉर का इस्तेमाल होगा, और जब किसी जगह वक्त का तयन या वक्त का जिक्र किया गया हो तो फिर सिंस का इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिएगा, अगर कहा जाए 2 बजे से या 3 बजे से तो फिर तो सिंस का इस्तेमाल होगा, लेकिन अगर कहा जाए 2 घंटे से या 3 घंटे से तो फिर ये मुद्दत है तो फिर फॉर का इस्तेमाल होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर वाज़ेह तौर पर बता दिया जाए कि इतवार से, सोमवार से या किसी दिन का नाम से तो फिर सिंस का इस्तेमाल होगा, लेकिन अगर ये कहा जाए 2 दिन से, 3 दिनों से, 5 दिनों से तो फिर फॉर का इस्तेमाल होगा क्योंकि ये मुद्दत है। इसी तरह अगर तयन कर दिया जाए महीना जैसे मई या अक्टूबर या कोई और तो फिर सिंस का इस्तेमाल होगा, और अगर ये कहा जाए 5 माह से, 6 माह से या ड्यूरेशन बता दिया जाए तो फिर फॉर का इस्तेमाल होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर किसी जगह कोई सन इस्तेमाल किया जाए जैसे 1990 से, 1995 से, 1950 से तो फिर ऐसे सूरत में सिंस, जबकि अगर यूँ लिखा जाए कई सालों से, 10 सालों से, 20 सालों से तो फिर उस सूरत में फॉर का इस्तेमाल होगा। इसी तरह अगर कहा जाए कि बहुत लंबे अरसे से यानी फॉर ए लॉन्ग टाइम तो फिर ये भी मुद्दत है, यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल होगा। और इसी तरह अगर कहा जाए सुबह से, शाम से, दोपहर से तो फिर ऐसी सूरत में सिंस का इस्तेमाल होगा। इसी तरह किसी भी किस्म की तारीख आए या सन आए तो उसमें फिर सिंस का इस्तेमाल होता है, और अगर सेकंड्स, घंटों या मिनटों की बात हो तो फिर उस सूरत में फॉर होता है। अगर ये टेबल आप जहन में रखेंगे तो यकीनन आप सिंस और फॉर का सही इस्तेमाल सीख जाएंगे। अब हम देखते हैं कि सादे जुमले हम ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं। सादे जुमले हम देखेंगे, इसकी कुछ एग्जांपल्स। मैं सुबह से टीवी देख रहा हूँ। अब यहाँ देखें रहा हूँ आ गया और उसके साथ सुबह से है, तो लिहाजा इसकी ट्रांसलेशन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं करेंगे बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में करेंगे, और ट्रांसलेशन इसकी बनेगी आई हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। वो 2 घंटे से हंस रहा है। अब यहाँ पर 2 घंटे का लफ्ज है तो ही हैज़ बीन लाफिंग फॉर 2 आवर्स। सुबह से बारिश हो रही है। अब सुबह से शाम से आपको पता है कि सिंस का इस्तेमाल करेंगे, तो इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। हम 9 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं, वक्त है। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 9 AM। AM जो है वो आपको पता है कि मॉर्निंग में इस्तेमाल होता है। वो स्कूल पढ़ाते रहे हैं। अब यहाँ है ता रहा है, वक्त का इस्तेमाल नहीं है, और लेकिन जुमले के आखिर में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं वगैरह आ रहा है। तो ऐसी सूरत में दे हैव बीन टीचिंग इन स्कूल। अली 2 घंटों से लिख रहा है। अली हैज़ बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स।